सोनाली फोगाट का परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। वो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर चुका है और इस बात को लेकर अपील भी कर चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से भी इस बात की अपील की कि यह जांच अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यह जांच सीबीआई तक नहीं पहुंच पा रही है, इसकी फाइलें सीबीआई तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर क्यों। ऐसे में गोवा की पुलिस हरियाणा पहुंचती है, हिसार में परिवार वालों से मिलती है, उनकी हर जगह पर जाकर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन परिवार फिर भी कहता है कि गोवा पुलिस की इस कार्य प्रणाली से और गोवा पुलिस की कार्रवाई से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और इसी को लेकर सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने भी निराशा जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट तभी हो सकती है जब कातिल सामने होंगे, जिन्होंने कत्ल किया है, जब उनको सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परतें खुल तो जरूर रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा यह गुत्थी उलझ रही है। सोनाली फोगाट मामले को लेकर अब सबसे अहम जानकारी सामने आ रही है। परिवार सरकारों से उम्मीद कर रहा था, हरियाणा की सरकार से उम्मीद कर रहा था, गोवा की सरकार से उम्मीद कर रहा था कि सोनाली फोगाट की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सरकारों की तरफ से सौंप दी जाएगी, लेकिन इस उम्मीद पर पानी फिरता देख अब परिवार के लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से। इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप फोगाट इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि लगातार आप उम्मीद हरियाणा की सरकार से कर रहे थे, लगातार आप उम्मीद गोवा की सरकार से कर रहे थे। गोवा के सीएम का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें सीबीआई जांच से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तक भी सीबीआई जांच के आदेश नहीं हुए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा परिवार ने खटखटाया है। हमारे को गोवा सरकार से और हरियाणा सरकार से कोई उम्मीद नहीं लगी भाई ये न्याय कर रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ ड्रग्स का मामला फैला रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इस केस को ड्रग वाले मामले में। इसलिए हमने परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाल दिया है। अपने सुप्रीम कोर्ट हमारे को वो देगी सीबीआई की जांच करने के आदेश, फिर हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। यानी आपको अब गोवा की सरकार से उम्मीद नहीं थी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक परिवार पहुंच चुका है। याचिका यहाँ पर लगा दी गई है, सीबीआई से जांच करवाने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाँ, हमने केस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हमने भी सीबीआई के इंक्वायरी की जाए। हमारे को कोई विश्वास नहीं है, वो बता ही नहीं रहे हैं भाई ये मर्डर है या क्या है। वो तो ड्रग्स कर रहे हैं इस केस को, यानी कि डिवर्ट कर दें इसमें ड्रग्स में। और ड्रग्स का क्या केस होता है वो कहेगा कोर्ट में जाके भाई मैंने भी पी रखी थी ड्रग्स, इसने भी पी रखी थी, हमारे को पता नहीं, ये ज्यादा मात्रा में लेगी होगी इसलिए डेथ होगी इसकी। 3 महीने में उसकी जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएगा वो। फिर हमारे को क्या न्याय मिलेगा? फिर घर बैठो चाहिए। फिर सीबीआई भी क्या करेगी और क्या ये गोवा सरकार करेगी, क्या हरियाणा सरकार करेगी? हमारे को तो किसी पे उम्मीद को नहीं। बीजेपी के ना एमएलए पे, ना मुख्यमंत्री पे, ना ये अध्यक्ष बना रखे हैं, ना इन पे कोई भरोसा। हमने तो किसी पे भरोसा को नहीं, हमारे साथ तो कोई को नहीं देने लग रहा। अपोजिशन वाले साथ देने लग रहे हैं। वो बीजेपी की नेता होते हुए बीजेपी का कोई भी नेता साथ नहीं दे रहा है हमारा। गोवा पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 2 दिनों से हिसार में बनी हुई है। गोवा पुलिस की तफ्तीश को आप कैसे देख रहे हैं? वो खाना पूर्ति कर रही है। हवाई जहाज की सैर करने ना आगी भाई, जहाज में जाएंगे अच्छा खाना पीना मिलेगा। हरियाणा पुलिस खाना खिलाएगी, अच्छा मैस में रखेगी, अच्छे वो खतरदारी होगी। जहाज में बैठ के उल्टे चल जाएंगे और पूरा हरियाणा देखने ना आगे भाई, इस बहाने हरियाणा देखे आएंगे। और वो बयान लेने थे, वो बयान तो वहां भी देके आई थी हमारी सब। वहाँ सदर थाने में चल गई, वहाँ बयान ले लिए, घर का बुला लिया, वहाँ फार्म पे आ गई, पे बयान लेगी, जगह देख के चल गई, फार्म उसकी फोटो खींच के लेगी और क्या करके लेगी। हमारे को तो कोई समझ में ही नहीं आया क्या कर रही है क्या नहीं। तहसीलदार से भी मुलाकात गोवा पुलिस की टीम ने की है। बैंक अकाउंट्स को भी खंगालने का काम, बैंक लॉकर्स को भी खंगालने का काम जी। उन्होंने कुछ भी ना बैंक खाते खंगाले हैं, ना तहसीलदार के पास कोई यानी कि रिपोर्ट गई है। वो तहसीलदार के पास फोन तो करा था उन्होंने, वो बता रहे हैं। नहीं, तहसीलदार से तो आज मुलाकात टीम कर चुकी है, 2 घंटे की मुलाकात हुई है। पूरे मामले को समझने की कोशिश गोवा पुलिस की टीम की तरफ से की गई, लेकिन अब आगे क्या, आप लोग क्या चाह रहे हैं?
हम तो इंसाफ ही चाह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं मैं ये मर्डर है और कोई अटैक नहीं है। हम तो सीबीआई जांच, इसीलिए सीबीआई जांच कर रहे हैं। अगर जो वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार मिलकर अगर उसको सजा देती है, भाई फांसी की सजा दे या उम्र कैद दे, जो भी दे, उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। ये तथ्य सामने आना चाहिए भी उसने क्यों मारा, किस वजह से मारा, इसके पीछे कोई षड्यंत्र था या उन्होंने ही मारा है। हम तो इसका पता लगाना चाहते हैं, हमारे सामने ये आना चाहिए भी उसकी मौत क्यों हुई है। चलिए, सबसे बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें, सुप्रीम कोर्ट तक अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है। परिवार को न सिर्फ हरियाणा बल्कि गोवा की सरकार पर भी यकीन नहीं है। इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा परिवार याचिका लगाकर सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।